द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई ये किताब काफ़ी सुर्खियों में रही। मैं आपको बता दूं कि एएस दुल्लत जो एक्स चीफ रह चुके हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है और इस किताब में उन्होंने लिखा था कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ दफ़ा 370 की मनसूखी, कहीं न कहीं बैक एंड पे रह के फारूक अब्दुल्ला ने उसका सपोर्ट किया था। लेकिन उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हुई, अपोज़िशन ने काफ़ी तनकीद की नेशनल कॉन्फ्रेंस की, फारूक अब्दुल्ला की, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी आई और एएस दुल्लत ने भी काफ़ी क्लियर किया उस बात को कि मैंने इस किताब में फारूक अब्दुल्ला की तारीफ़ें लिखी है। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा स्टेप उठाया था या कुछ ऐसा बोला था। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं आज 18 अप्रैल है, आज इस किताब की लॉन्चिंग है दिल्ली में और फारूक अब्दुल्ला को भी इस तकरीब में शमूलियत इख्तियार करने के लिए बताया गया था, इनवाइट किया गया था। हालाँकि वो वहाँ पे नहीं गए, हमने देखा। लेकिन इस वक़्त मैं आपको बता दूँ कि हम गुलशन बुक डिपोट में मौजूद हैं। लॉन्चिंग से पहले ही 3 दिन पहले ये किताब यहाँ पे पहुँची और काफ़ी जो इस किताब की कॉपीज़ जो है, वो इन्होंने बेची है। क्या कुछ मज़ीद इस का रुझान रहा है इस किताब का, वो हम जानेंगे एजाज़ साहब से, जो कि एक पब्लिशर है, काफ़ी वक़्त से ये कश्मीर में बुक्स पब्लिश करते हैं और इनका जो बहुत बड़ा ये शॉप है लाल चौक में, काफ़ी वक़्त से ये यहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। एजाज़ साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक़्त दिया। ये जानना चाहेंगे एएस दुल्लत की द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ये किताब काफ़ी सुर्खियों में रही। जैसे आप भी जानते हैं कि लॉन्चिंग से पहले ही जो कंट्रोवर्सीज़ इस किताब पे हुई, तो किस तरह का रिस्पॉन्स रहा लोगों का? कौन-सा तबका आपके पास इस किताब को खरीदने के लिए आया है आज तक? देखिए, मैं पहले बता दूँ आपको ये 18 तारीख को लॉन्चिंग जो आज तारीख है, लेकिन 3 दिन पहले हमारे पास पहुँची, तीसरा दिन आज है। तो फर्स्ट डे इसकी सेल बहुत कम रही, कुछ ख़ास किताबें नहीं बिकी। लेकिन फर्स्ट डे शाम को ही जब कंट्रोवर्सी इस किताब के ऊपर आई, जो सोशल मीडिया में भी काफ़ी मतलब देखने को मिला हमें, तो इस वजह से फिर नेक्स्ट डे यानी कि कल, इस किताब की बहुत अच्छी सेल रही। जो यहाँ के लोकल डिग्निटरीज़ हैं या पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने बहुत ही परचेज़िंग की यहाँ पे इन किताबों की। तो मोर देन हमने यही कोई 90 तक किताबें जो है अभी तक सेल की है। एजाज़ साहब, ये जानना चाहेंगे, तकरीबन 35 साल से ज़्यादा उम्र आपने इस फ़ील्ड में दी है। आपसे जानने की कोशिश करूँगा, इस तरह से किताब के ऊपर कंट्रोवर्सी होना कैसे आप देखते हैं इस तरह से? जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं, अगर कोई नॉर्मल किताब कोई लॉन्च होती है, क्या उसका रिस्पॉन्स ऐसा रहता है लोगों का? कैसे 3 दिनों में आपने ऐसे 90s कॉपीज़ बेची है, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, आपका एक्सपीरियंस? नहीं, वैसे नॉर्मली इस तरह का होता नहीं है किताबों के अंदर, क्योंकि किताब जब लॉन्च होती है उसके बाद इसके रिव्यूज़ होते हैं, तो उसके बाद ही डिमांड लगती है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी परसों से हो रही है इस किताब पे, इस किताब की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस वजह से। तो अगर इंटेलेक्चुअल क्लास की हम बात करते हैं, तो अगर हम आज के दौर की ओर बात करते हैं, क्योंकि आपने बताया कि इंटेलेक्चुअल क्लास जो है जम्मू कश्मीर का, वो इस किताब को पढ़ते हैं और जो नौजवान तबका है, क्योंकि काफ़ी सुर्खियाँ इस किताब ने पहले ही बटोरी है। तो आपसे जानने की कोशिश करूँगा, चूँकि आज हम देखते हैं जदीद दौर है, डिजिटलाइज़ेशन है। पहले वक़्त की अगर हम बात करें, तो पहले लोगों के पास एक ज़रिया था, वो किताब होती थी, किताब पढ़नी होती थी और उसके बाद ही वो आगे उस के बारे में बता सकता था या कोई भी नॉलेज उसको गेन करनी पड़ती थी। लेकिन आज लोगों के पास 2 ऑप्शंस है, एक तो इंटरनेट का ज़माना है, पीडीएफ के ज़रिए वो पढ़ता है। तो किस तरह का इम्पैक्ट देखते हैं आप और इस दौर को आप क्या समझते हैं? क्योंकि इसके मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। आपकी रिएक्शन जानना चाहेंगे? नहीं, दोनों चीज़ें आपने तो खुद ही कहा भी कि मतलब इसमें प्लस माइनस दोनों चीज़ें हैं। हुँ। तो एक तरह से अगर हम देखें कि मतलब किताबों के सिलसिले में मैं अगर आपको बता दूँ कि जैसे आप देख लीजिए कि मतलब इन्फॉर्मेशन जो है, जो सोशल मीडिया की तरह है या ऑनलाइन सिस्टम जो हो गया, पीडीएफ का सिस्टम जो हो गया, तो मतलब इससे एक आसानी भी मिली। अभी दुलत साहब की किताब रिलीज़ हो रही है, अभी तो हम हार्डबैक बेच रहे हैं, किताब जो है किताब की सूरत में बेच रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में अब ऑनलाइन हो ही होगी, तो आपको पीडीएफ में मिलेगी, अभी 1 मिनट में मिलेगी, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, पीडीएफ आपको 1 मिनट में ई-बुक मिलेगी। तो ये फैसिलिटीज़ हुई कि इससे मतलब ये, लेकिन जो इसमें माइनस पॉइंट्स है, वो पहले मतलब
मतलब जब हम किताबें देखने यहाँ पे लोग आते थे, देखते थे किताब का कंटेंट्स देखते थे, किताब की क्वालिटी देखते थे, किताब का प्राइस देखते थे, उसके बाद ही किताब परचेज़ करते थे कि भाई ये हम ले लें या ना ले लें। तो आजकल तो वो ऑनलाइन सिस्टम में तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, ऑनलाइन में तो आपको नेम ऑफ द बुक, ऑथर और प्राइस, ये 3-4 चीज़ें जो है वो मिलती है। तो आपको उसी बिना पे आपको बुक परचेज़ करनी है या नहीं करनी है, उसी पे आपको डिसीज़न लेना है। लेकिन हार्ड कॉपी अगर आप देखेंगे, हार्ड कॉपी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका एजाज़ साहब। तो ये थे एजाज़ साहब, गुलशन बुक डिपोट के यहाँ पे ओनर हैं, इनसे हमने बात की। जिस तरह से आपको बता दें नाज़रीन कि ए एस दुल्लत की द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ये किताब काफ़ी मशहूर हो गई, पहले ही आज इसकी लॉन्चिंग है। हालाँकि कुछ लोगों का कहना है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, जो इस किताब को मशहूर कराने में काफ़ी काम आया है। क्या हकीकत है इस किताब की, वो आगे जाके प पता चल सकता है। फिलहाल आप देखते रहिए एएनएन न्यूज़।